ड्रेनेज सिस्टम भाग 3 और अंतिम भाग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो इसमें क्या पूछा है कि सही सुलेमित है, तो सही जो सुलेमित है केवल 3, सहायक नदी, मुख्य नदी। तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, चंबल इसकी नर्मदा की नहीं है, सोन जो है यमुना की नहीं है, तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की है। 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ, केवल 3। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो कौन सा है? चंबल जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। फुल्लर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश। यूपी पीछे 7 और 9 दोनों में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये जो है अमरकंटक। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज। सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। सतलज जो निकलती है वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में स्थित जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, वहाँ पे राक्षस ताल है, वहीं से सतलज निकलती है, राक्षस ताल। ठीक है, 1050 किलोमीटर इसकी भारत में जो है लंबाई है। तो तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। और ये जो है शिवालिक, सतलज जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काट के पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, और पाकिस्तान में ये चेनाब से मिल जाती है, सतलज नदी मिल जाती है चेनाब से। कहाँ पे? पाकिस्तान में। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। हुगली किसकी सहायक नदी? दामोदर। खीरी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी का। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन था, झारखंड में है, दूसरा जो है स्रोत जो है उड़ीसा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक स्थान पर संगम करती हुई बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता के लिए प्रमुख और सुरक्षित स्थल ये जो है भितरकनिका। भितरकनिका जो है कछुओं के लिए प्रजनन स्थल है, कछुओं के लिए। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन है भितरकनिका, उड़ीसा में। ये जो है ब्राह्मणी और बैतरणी नदी, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी जो है भितरकनिका नामक। हगरी सहायक नदी है, हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, उत्तर दक्षिण दिशा का सही क्रम बताना है। तो उत्तर दक्षिण किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। पेनगंगा जो है सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में पेन जो है सबसे लास्ट, और शुरुआत किससे करनी है? किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। 5 नदियाँ, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। पश्चिम से पूरब सही क्रम, तो गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नीचे दी गई नदियाँ, उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। तो श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। सतलज सबसे लास्ट में आएगा, श्योक से हमारी स्टार्टिंग होगी। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। सही सुलेमित नहीं है, झील अवस्थिति। लोनार सही सुलेमित है, तो इसमें जो है कोलारू आंध्र प्रदेश में स्थित है, बाकी सब अलग अलग राज्यों में स्थित है। तो कोलारू आंध्र प्रदेश।
पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों में? तो नर्मदा। ये देखिए चौथी या 5वीं बार ये क्वेश्चन आया है तीनों वीडियो में। 110 क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें 3-4 क्वेश्चन यही सेम आ गए। किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज। ये देखिए IAS 2009 में आया, UPPCS 2013 में, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये आपको बताना था। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गोलाघाट, काजीरंगा गोलाघाट, काजीरंगा गोलाघाट। कांद्रेमुख चिकमंगलूर, कांद्रेमुख चिकमंगलूर। साइलेंट वैली जो है पालघाट में, साइलेंट वैली पालघाट में। पाल जो है साइलेंट रहता है, पाल साइलेंट, तो साइलेंट वैली पालघाट। पेंच घाटी नागपुर, पेंच घाटी कहाँ पे है? नागपुर। पेंच नाग पेंच, तो पेंच घाटी नागपुर। लेह अवस्थित है, लेह जो है सिंधु के बाएं तट पे, ये सिंधु बह रही है तो इस तट पे, इधर लेह जो है सिंधु के बाएं तट पे है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। इसमें सही मिलान करना था, तो सही मिलान जो है ए, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी। नंदप्रयाग विष्णु और गंगा का मिलन स्थल है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार। देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलते हैं, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं। और रुद्रप्रयाग में कौन कौन से? अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती जो है, ताप्ती और नर्मदा, 2 घाटी भ्रंश घाटी से होकर 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी? लोहित सुबनसिरी, ये जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, कथन है। रीजन क्या है? वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, तो ये जो है दोनों सही है, और कथन भी, कारण भी सही है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्ष नुमा। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वृक्ष नुमा अपवाह रखती हैं। जलप्रपातों में कौन गोवा में है? तो दूधसागर जलप्रपात जो है गोवा में है, UPPCS मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न भारत की निम्न झीलों में से कौन सा जो है असम में स्थित है? चप नाला जो है असम में अवस्थित है। कुचिकल जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई पूछा है, तो 455 मीटर, मेंस 2015 में। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर। किसको जो है रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड, रूप रहस्यमयी झील रूपकुंड। निम्नलिखित में से किस नदियों में से किसे जो है जैविक मरुस्थल? तो दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल। किसे? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल। बेतवा नदी मिलती है यमुना से, ये आपको बताना है कौन सी नदी कहाँ है। तो गंडक, गंगा, गोमती, ये घाघरा। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बिहार झील से। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UPPCS में भी आया हुआ है और BPSC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बिहार झील से। मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से, ठीक। तो ये 108 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और जब भी देखिए पूरी सीरीज को देखिए, ठीक है। 40 से 45 मिनट में पूरे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और 2 से 3 बार देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। जो किसी भी स्टेट PCS हो, या आप सीटेट देंगे, UPPCS देंगे, IAS देंगे, सभी परीक्षाओं में, या जो लोग BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो जो भी है पूरी सीरीज़ देखिए। इसकी एक जब पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी, एक प्लेलिस्ट बना के आपको सारी वीडियो वहाँ पे 30 से 40 वीडियो होगी, सारी वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो शेयर करें,
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद।